तो चलिए मैडम हम यहाँ से रिपीट कर लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में कि बेंजीन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। देखिए बेंजीन का आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, और उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का काज उसमें एक कंटिन्यूस पाई इलेक्ट्रॉन की शीट होती है जो कि 6 कार्बन एटम मिलके शेयर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं इसको क्या कहते हैं, तो बेंजीन का सीन कुछ इस तरह से होता है कि बेंजीन में एक कंटिन्यूस शीट होती है अबो एंड बिलो द रिंग। अब क्योंकि मैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना नहीं सकूंगा, तो ये जो है अगर मैं इसको कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो ये बेंजीन का प्लेन हो गया। अब ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन का एक कवर है जो कि बेंजीन को पूरा ढके हुए, पूरी तरह से ढके हुए है। तो ये जो कवर है, ठीक है, अब एक सिंगल पाई बॉन्ड नहीं, सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है। अब इसको, इस बॉन्ड को हम कहते हैं लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। अब लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड क्या होता है कि ऐसा पाई बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है, ठीक है, और उस एक बॉन्ड में कितना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो 2 एटम मिलकर शेयर करेंगे। तो उन पेयर को अगर सिर्फ 2 न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। अब डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है कि जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, आपके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एक से ज्यादा न्यूक्लियस क्या करे, अट्रैक्ट करे, तो उसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। तो आपको क्या लगता है बेंजीन में क्या होता है, लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है या डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है? बेंजीन में कौन सा बॉन्ड होता है? बेंजीन में कौन सा बॉन्ड होता है, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है, डीलोकलाइज्ड नॉट लोकलाइज्ड। तो ठीक है, ये देखें कि ये जो भाई न्यूक्लियस है कार्बन का, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस कार्बन का, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस हैं। इस पूरे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस भी कर रहा है, ये न्यूक्लियस भी कर रहा है, ये न्यूक्लियस भी कर रहा है, ये न्यूक्लियस भी, ये न्यूक्लियस भी। तो आप क्या कंसीडर करते हैं, आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करें। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यहाँ पे देखिए अगर लोकलाइज पाई बॉन्ड है तो भाई क्या होगा कि 2 पॉजिटिव चार्जेस होंगी, 2 नेगेटिव चार्जेस होंगे, इसमें लोकलाइज पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 6 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अगर आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हो तो आप क्या समझते हो कि ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी या ये ज्यादा होगी, यानी लोकलाइज पाई बॉन्ड में एनर्जी ज्यादा खारिज होगी या डीलोकलाइज में? क्या समझते हो आप भाई लोगों? क्या है, कमेंट नहीं आ रहे? डीलोकलाइज है रखेगी तो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, जब ज्यादा रिलीज होती है उसी एनर्जी को तो बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस, और बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है, बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है कितनी है, कौन बताएगा? क्या आपने रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा था? क्या आपने रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा था? 150, 152, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो बेंजीन की ये जो 150 रेजोनेंस एनर्जी है, ये ये क्या है, इट इज मैयर ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहें या स्ट्रेंथ कहें, स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड, के ये पाई बॉन्ड की नॉर्मल पाई बॉन्ड से, जो अल्कीन का पाई बॉन्ड है उससे बेंजीन का कितना पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड हैं, तो 3 पाई बॉन्ड को जब आप 150 से डिवाइड करेंगे तो बेंजीन का हर पाई बॉन्ड 50 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्ट्रांग होगा, इससे अल्कीन के पाई बॉन्ड, अल्कीन के पाई बॉन्ड से बेंजीन का पाई बॉन्ड 50 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी खुद क्या है, रेजोनेंस एनर्जी इज डिफरेंस ऑफ calculated heat of hydrogenation and experimentally observed heat of hydrogenation, ठीक है। तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी उतना पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना पाई बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जितना पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, लो।
तो ये क्लियर है बेटा यहाँ तक? आई होप कि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, पर ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ये बात, अब क्योंकि बेंजीन जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव होगा। तो अगर हम इसको अल्कीन से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा या ज़्यादा स्टेबल होगा? तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और हम वर्ड यूज़ करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन जो है वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। बेंजीन वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता, सच एज बायस रिएजेंट हो गया, उससे देखें अल्कीन और अल्काइन दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब हमारे पास बेंडेक्स रिएजेंट है, फैलेंक्स रिएजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कीन्स को, अल्काइंस को, अल्डिहाइड्स को, इनको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। पर बेंजीन का पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से वो जो है इन रिएजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता, इन रिएजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता। बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेंजीन को दो ही रिएजेंट है जो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, वन इज द ओजोन, ओजोनोलाइसिस कहते हैं उसको, एंड अदर इज द ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर यूजिंग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर यूज करेंगे, बाद में बेंजीन की रिंग जो है वो रप्चर हो जाएगी और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो बेंजीन नॉर्मली अब होना ये चाहिए कि बेंजीन को हम कंसीडर करते हैं, व्हाट वी कंसीडर इट दैट इट इज अ नॉर्मल ट्राइईन, यानी इसका जो हाइपोथेटिकल नाम हम लिखते हैं साइक्लोहेक्साट्राइईन। इसका मतलब क्या हुआ? साइक्लोमेट्रिक साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्सा मींस 6 कार्बन है, उसके बाद ट्राइईन मतलब इसमें ईन 135, अगर आप इसका पूरा नाम लिखें तो 135 ट्राइईन, यानी एक कार्बन को छोड़ के फिर तीसरे पे, तीसरे को छोड़ के फिर पांचवें पे जो है एक पाई बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं 135 ट्राइईन। तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है एक अल्कीन है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो हम इसको रिजेंबल भी किससे करेंगे? अल्कीन से करेंगे कि ये हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इसके पास बहुत ही कम हाइड्रोजन है। तो ये क्या होना चाहिए? ये एडिशन रिएक्शन, इसको एडिशन रिएक्शन देने चाहिए। पर जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता चलता है ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता। अब इनकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? क्योंकि इनका जो पाई बॉन्ड है वो इजीली अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक कंटिन्यूस शीथ होती है, उसको उस इलेक्ट्रोफाइल ने ब्रेक करना है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम तो है नहीं। अब देखें इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन्स या अल्काइंस कह लें, और इसकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दोनों में फर्स्ट स्टेप सेम होता है। दोनों में जब आप देखेंगे तो इनका जो पहला स्टेप होता है दोनों में सेम होता है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने पाई इलेक्ट्रॉन लिया, के बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, एक कार्बोनियम आयन बनता है। तो यहाँ पे भी एक कार्बोनियम आयन बनेगा, यहाँ पे भी एक कार्बोनियम बनेगा। फर्स्ट स्टेप इज एग्जैक्टली सेम व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो कुछ एडिशन रिएक्शन में होता है, पहला स्टेप, यहाँ पे भी वही है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में ये होता है कि दूसरे स्टेप में अल्कीन्स में निक्लोफाइल ऐड होता है कार्बोनियम आयन पे। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो दूसरा आइटम आएगा वो होगा बेस। अब वो जो बेबी को जो बेस पसंद है, तो वो बेस जो है वो प्रोटॉन ले उड़ेगा अल्फा कार्बन से, कार्बोनियम के साथ जो दूसरा कार्बन अल्फा कार्बन, वहां से प्रोटॉन लेके उड़ेगा। उसके बाद दोबारा एरोमेटिक कंपाउंड। भाई क्या प्रॉब्लम है? बेंजीन आखिर एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देना चाहता? वाई aromatic compounds including benzene are reluctant or hesitant to undergo addition reaction? क्योंकि एडिशन रिएक्शन देने के बाद हम इनको एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड ट्रीट करते हैं कि भाई ये जो है एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इनकी अपनी एक पहचान है। तो एडिशन रिएक्शन देने के बाद इनकी वो पहचान इनसे छीन जाती है, वो पहचान इनकी खत्म हो जाती है। तो अगर मैं इसमें क्लोरीनेशन एडिशन रिएक्शन कर दूं तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन। तो इसके पास जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिहेव लाइक सैचुरेटेड, बर्न विद सूट, जितनी भी इसकी खासियतें थी वो सारी खासियतें क्या हो जाएंगी? तबाह हो जाएंगी।
तो ये खुद को गरीब नहीं करना चाहता, ये कहता कि मैं अमीर ही रहूं, मेरी पहचान बरकरार रहे। इस वजह से इसके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस होंगे सब्स्टिट्यूशन होंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में सिंपल एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, वहां पे दूसरा ग्रुप लगेगा। तो अंदर जो रिंग जो पाइलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाँ वो टेम्परली डिस्टर्ब जरूर होता है पर बाद में वो रिस्टोर हो जाता है। जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी एरोमेटिक, वो भी क्या होगी, एरोमेटिक होगी। पर जो अगर ये एडिशन रिएक्शन देता है तो इसकी प्रोडक्ट एरोमेटिक नहीं, वो नॉन एरोमेटिक। तो ये अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए, ठीक है, अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो प्रॉपर्टी है सैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखें कि भैया हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है पर बिहेव कैसे कर रहा है सेचुरेटेड। चलिए अभी थोड़ी बुकिश बातें कर लेते हैं कि बुक क्या कहते हैं। द बेंजीन मॉलिक्यूल इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, भाई हमें भी पता है कि कह रहा है। ड्यू टू कंटिन्यूस शीथ ऑफ डीलोकलाइज्ड पाइलेक्ट्रॉन्स, पाइलेक्ट्रॉन्स की एक कंटिन्यूस शीथ होती है। जो अगर में बेंजीन ये है तो एक शीथ कंटिन्यूस ऊपर होगी, एक बिलो द प्लेन होगी। के बाद these delocalized electrons are not easily available for electrophile, क्योंकि जो डिलोकलाइज पाई बॉन्ड है हमने अभी वो देखा कि वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है। अगर वो बॉन्ड स्ट्रांग है, सीधी बात है, इजीली अवेलेबल तो नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अवेलेबल कौन सा बॉन्ड होगा, जो लोकलाइज हो, जो जैसा अल्कीन्स और अल्काइंस में होता है कि इलेक्ट्रोफाइल इजीली झपट मार के इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इनमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। बेंजीन डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन इन CCl4। अब ये रिएक्शन कहाँ हो रहा था, डिकलराइजेशन वाला, बायस रिएजेंट वाला। जब हम अल्कीन्स को अल्कीन्स में अगर हम 2-4 ड्रॉप्स KMnO4 के पिंक कलर के डाल देते हैं तो उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो ये टेस्ट थी किसकी, अनसेचुरेटेड कंपाउंड की। अब बेंजीन को भी हम अनसेचुरेटेड ही कंसीडर कर रहे हैं पर बेंजीन तो इससे रिएक्ट नहीं कर रहा। बायस रिएजेंट अल्काइन KMnO4, इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनसे ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। जबकि हम देखते हैं दूसरे अनसेचुरेटेड कंपाउंड इनसे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, KMnO4 से बायस टेस्ट होती है। द प्रिंसिपल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हाउएवर अंडर स्पेशल कंडीशंस। अब देखें हम प्रिंसिपल रिएक्शन किसको कहते हैं, हम प्रिंसिपल रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पे हो, जो स्पेशल कंडीशंस पे ना हो, नॉर्मल कंडीशंस पे। तो इनके जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो स्पेशल नॉर्मल कंडीशंस पे हो रहे हैं, पर इनके जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो रूम टेम्परेचर पे नहीं, उनके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए। कौन सी स्पेशल कंडीशन भाई, उनके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, कैटालिस्ट चाहिए, नॉर्मली वो रिएक्ट नहीं। तो और दूसरी बड़ी वजह क्या है कि एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देते, मैंने आपको बताया कि ब्रॉदरी चेंज हो जाती। कैसे चेंज होती जाती है कि एडिशन रिएक्शन के बाद ये एरोमेटिक नहीं रहते, ये नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। क्या तक क्लियर हो रहा है, बेटा क्लियर हो रहा है, बात समझ आ रही है, बात समझ, ओके बात समझ आ रही है, ठीक है। द एडिशन रिएक्शंस आर नॉट फेवरेबल बिकॉज दे प्रोड्यूस नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट एंड ऑल स्पेशल फीचर्स रिलेटेड टू एरोमेटिसिटी विल बी लॉस्ट। कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन देते हैं तो शौक से दें, पर उनके देने से क्या होगा, उनके देने से वो कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनेगी वो नॉन एरोमेटिक होगी और उसमें जितने भी रिएक्शन से पहले एडिशनल फीचर्स थी, स्पेशल कैरेक्टर्स थे रिलेटेड टू एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कंपाउंड वाली, वो बात क्या हो जाएगी, वो बात खत्म, बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पेज पे क्या है कि they favor substitution reactions because they produce aromatic product in which special characters such as extraordinary stability are retained। कि ये इस वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि जब वो रिएक्शन हो जाएगा जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगी, इनकी अपनी बरादरी में से होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि बेंजीन हैज हाईली स्टेबलाइज्ड कंटीन्यूअस शीथ ऑफ डिलोक्लाइज्ड पाइलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है बिल्कुल। These pielectrons are responsible for electrophilic substitution in benzene। ये जो पाइलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उनकी जो कंटिन्यूस शीथ है और उनकी जो स्ट्रेंथ है कि वो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड है और वो इजीली हाइड्रोजन आयन की तरफ अवेलेबल नहीं है। जो नॉर्मली हमने देखा था कि अल्कीन्स में
मोस्टली जो अटैक कर रहा था वो हाइड्रोजन आइन था, जो इलेक्ट्रोफाइल था वो हाइड्रोजन आइन था। भाई वाटर से हाइड्रोजन आइन निकला, HCl से हाइड्रोजन आइन निकला, हाइड्रोजिनेशन हुई, हाइड्रोजन आया, ठीक है। या जो भी हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे थे, हाइड्रोजन आइन आया, वो ऐड हुआ। बेंजीन में वो हाइड्रोजन आइन जो है वो इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सके। तो इस वजह से बेंजीन जो है वो जो माइल्ड और वीक आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उससे अफेक्ट नहीं है। इसके बाद क्या है, these pi electrons are responsive are not easily available to weak electrophiles such as hydrogen ion. Strong electrophiles are required to carry electrophilic substitution reactions. तो हमें पहले एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम जब जनरल मैकेनिज्म देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो आप देखेंगे वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे ये होता है कि कैटलिस्ट और जो सब्सटेंस जो हम क्या करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, पहले वो आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। एक आपको बेस मिलेगा, ठीक है, एक बेस मिलेगा और एक आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, या सिंपली कह लें कि एक नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस जिसको आप न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हो, जिसको आप बेस भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो एज अ बेस एक्ट करेगा तो हम उसको बेस कहेंगे। फर्क क्या होता है न्यूक्लियोफाइल और बेस में? भाई न्यूक्लियोफाइल बेस होता है, बेस न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल बेस होता है और बेस न्यूक्लियोफाइल होता है। दोनों के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बेबी को बेस के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्क क्या है भाई? फर्क कहाँ पे आता है? फर्क यहाँ पे आता है कि ये वहां इलेक्ट्रॉन पेयर अपना देता है, पेयर देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि न्यूक्लियोफाइल जो है अपना पेयर वहां पे देता है जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, ठीक है। तो भाई ये बेस क्या करता है फिर? ये हर उस जगह पे इलेक्ट्रॉन देता है जहाँ पे हाइड्रोजन आइन हो। ये हाइड्रोजन आइन को इलेक्ट्रॉन पेयर देके खींच लेगा। तो बेस क्या होता है? बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, न्यूक्लियोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब देखिए ये भी दे रहा है, पर ये हर उस जगह देगा जहां पे डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ उस जगह देगा जहां पे हाइड्रोजन होगा। इसकी चॉइस हाइड्रोजन होती है, इसकी चॉइस पॉजिटिव सेंट्रल डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये दो डिफरेंस आपको समझ आ रहे हैं? यहाँ बेंजीन भी पहुंच गया बिल्कुल, ये भी न्यूक्लियोफाइल पर इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है जितना कि आपका अल्कीन्स और एल्काइन्स है। ये आपको डिफरेंस समझ आ रहा है बेटा? आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? यस। तो अगर मैं जनरल मैकेनिज्म की बात करूं ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जनरल क्यों, हेलोजिनेशन कर लेते हैं। तो मैं बात करता हूं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, अब हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीनेशन इज फास्टर देन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन इज फास्टर देन ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन इज फास्टर देन आयोडीनेशन, ये होगा। पर इनमें सुटेबल क्या होगा? अगेन वही, दीज रिएक्शंस आर सुटेबल टू कैरी, ये जो है रिवर्सिबल है और ये हार्ड टू कंट्रोल, इसकी प्रोडक्ट को हम कंट्रोल नहीं करते, हार्ड टू कंट्रोल। मुझे बताएं अगर हम हेलोजिनेशन करना चाहते हैं, हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके साथ और क्या होगा? उसके साथ होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। के कंपाउंड में बेंजीन में से हाइड्रोजन क्या होगा? ऐड होगा और हाइड्रोजन सॉरी रिमूव होगा, उसकी जगह पे हेलोजन आएगा, इस वजह से हेलोजिनेशन कहेंगे। तो ये और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? वन इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो होगा हेलोनियम, यानी अगर क्लोरीन यूज करते हैं तो क्लोरीनियम आइन होगा, अगर ब्रोमीन यूज करते हैं तो ब्रोमियम आइन होगा। इसी तरह से यानी आपका कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी क्या? हेलो बेंजीन, बेंजीन को हेलो कहेंगे, हाई कहेंगे, तो बेंजीन बनेगी। और रिएक्शन की टाइप क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में ये होता है कि भाई हेलोजन भाई आएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, खुद उसकी जगह पे चिपक जाएगा
और हमें हेलोजिनेटेड बेंजीन यानी हेलो बेंजीन। अब हुआ क्या है कि हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, किसने रिप्लेस किया हाइड्रोजन ने? तो रिएक्शन का नाम होगा हेलोजिनेशन, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन किस कंडीशन पे होता है? रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लैवस एसिड। इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे करने के लिए वी नीड लैवस एसिड कैटलिस्ट, हमें लैवस एसिड कैटलिस्ट चाहिए। तो ये क्या होता है? भाई आप अगर क्लोरीनेशन कर रहे हो तो आपको फेरिक क्लोराइड चाहिए, अगर ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो आपको फेरिक ब्रोमाइड चाहिए या एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब लैवस एसिड खुद क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सके। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। चलें रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन सिंपल ये कि आपका बेंजीन, बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है तो हम एक ही शो करते हैं। इमेजिन करें अगर आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करें, मैं क्लोरीनेशन करता हूँ, मैंने कैटलिस्ट यूज किया फेरिक क्लोराइड, होगा क्या? होगा ये कि भाई ये जो एक हाइड्रोजन है वो एक क्लोरीन ले उड़ेगा, एक क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की जगह पे आएगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी? हमें प्रोडक्ट ये, यहाँ पे क्लोरीन लग गया, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था, जहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ वहाँ पे क्लोरीन लग गया। अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे क्लोरीन आ कलर साइड प्रोडक्ट, ये जो हाइड्रोजन निकला इस हाइड्रोजन के साथ इस क्लोरीन के साथ सॉरी चिपक गया और हमें ये मिला, तो हमें प्रोडक्ट जो मिली वो मिली क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, रिएक्शन हुआ कैसे? हाउ दिस रिएक्शन बिकम पॉसिबल? मैकेनिज्म स्टेप वन। तो स्टेप वन पे जब हम आते हैं, स्टेप वन पे क्या हो रहा है कि स्टेप वन में जो आप हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो कैटलिस्ट हमें एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर, ठीक है, कैटलिस्ट हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा। कैसे? तो पहला स्टेप जो है वो है जनरेशन और फार्मेशन, कह लें कोई हर्ज नहीं, फार्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? बनेगा, चलें बनेगा, कैसे बनेगा? अब ये देखिए, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसके पास एक लोन पेयर होता है, बल्कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, एक नहीं दोनों के पास। तो जरा गौर से समझिए। अब ये है लैवस एसिड कैटलिस्ट। क्या होगा कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास अवेलेबल है और ये ले सकता है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस पे कौन सी चार्ज डेवलप होगी? नेगेटिव। तो बताएं पॉजिटिव चार्ज किस पे लगेगी? पॉजिटिव चार्ज लगेगी इस कार्बन पे, क्लोरीन पे सॉरी। तो इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, अब दोनों में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन, इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया लिया, ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुई, इस पे पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड पेयर है ये क्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिकली बढ़ गई, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गई, इसने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है, दिखाई नहीं दे रहा, कलर चेंज। अब ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर, ये पूरा बॉन्ड पेयर अब ये क्लोरीन ले जाए, मुझे बताएं, इसने पेयर लिया तो इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब इसकी तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हुई तो वो डेवलप कहाँ पे होगी? इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म हुई, डेवलप कहाँ पे होगी? इस क्लोरीन पे आ जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा? तो ये बंधन जो है, प्यार का बंधन, ये टूट गया। तो भाई ये क्लोरीन जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक है, इससे इसने लिया, पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई और इस पे क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज। तो हमें मिला क्लोरीनियम आइन, उसके साथ क्या मिला? FeCl4-1। अब आप इसको न्यूक्लियोफाइल कहें या बेस कहें, दोनों कह सकते हैं। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? ये हमें इसका जो प्रोडक्ट है वो बताएगी कि ये करता क्या है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज पे चिपक जाता है या ये जो है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है? अगर हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो ये बेस है, अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ लग जाता है तो फिर तो ये क्या है? आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो
तो ये दोनों डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ूँ, जल्दी बताएं ज़रा।